नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है। नए आपराधिक कानून को लेकर जनपद के थानों में चलाया गया जागरूकता अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। नए आपराधिक कानून को लेकर जनपद के थानों में जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी को नए कानून की जानकारी दी गई। इस दौरान कोतवाली नगर में आईजी प्रवीण कुमार ने लोगों को संबोधित किया और लोगों में पंपलेट बांटे गए। महिलाओं ने भी नए आपराधिक कानून का किया स्वागत। उन्होंने कहा महिलाओं को जल्द न्याय मिलेगा। वहीं जानकारी देते हुए आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता से भारतीय न्याय संहिता का सफर, दंड से न्याय का सफर, नए कानून से लोगों को मिलेगा लाभ। लोगों को नए कानून के बारे में दी जा रही जानकारी, सभी हों जागरूक। महिला संबंधी समेत सभी अपराधों में कठोरता से कानून का पालन करवाया जाएगा। अयोध्या से संवाददाता मोहम्मद आलम की खास रिपोर्ट। ये तो बधाई का पात्र है। नए भारत के नए कानून जो आज हुए हैं, इस पे कानून तो बन पहले से रहे थे, लेकिन लागू आज हुआ है, तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है, जिसमें महिलाओं को विशेष वरीयता दिया गया है। जहाँ गैंग रेप या महिलाओं के साथ अक्सर हिंसा होता था, उनको बहला फुसला के लोग उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इसका थाने में जाए तो अरे आप जानती नहीं थी, आप वो नहीं करती थी, ऐसे करके हटा दिया जाता था, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब ऐसे हिंसा पे सुनवाई होगी, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। काफ़ी महिलाओं को न्याय मिलेगा जो गलतफहमी में ही अपने इज्जत आबरू को लगा देते थे। अब ये देखना है कि थाने से कितना लागू होता है, क्योंकि कानून तो बन जाता है, पर कानून को चलाने वाले लोग अगर इस पे अमल करेंगे तब ये अच्छा चलेगा। क्या नाम आपका? भारती सिंह, समाज सेविका। ये ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए। कानून तो लागू लग जाती है, लेकिन उसके पालन लोग नहीं करते हैं, तो ये पालन होना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह आपको यहाँ बुलाया था कि क्या आजी साहब ने खुद आपको अवगत कराया इसके बारे में, तो क्या कहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे क्या रहेगा? जिस तरह से महिलाओं को दिक्कत होती थी, जी तो पूरा लाभ मिलेगा उनको? जी जी जी, उम्मीद यही करते हैं हम लोग, यही होना ही चाहिए। तो थाने में जाते थे, आप लोग की सुनवाई नहीं होती थी, जी क्या लग रहा है? जी, अब होना चाहिए, अब होगा। क्या नाम आपका? निशा खान। के लोगों में बहुत उत्साह है। आज के दिन औपनिवेशिक कानून जो पुराने 1860 के आसपास के कमेटीज़ के माध्यम से बनाए गए कानून जो भी हम लोगों को पर एक प्रकार से लागू थे, इस देश के संविधान के लागू हो जाने के बाद बहुत सारे कानून बने संविधान के अनुपालन में, संविधान की मूल भावना के हिसाब से, परंतु कहीं ना कहीं ये पक्ष इग्नोर्ड रहा। इसलिए इसमें एक बहुत बड़ी भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता की यात्रा, वस्तुतः दंड से न्याय की यात्रा है, जहां हम बेगुनाह आदमी के साथ न्याय करने की नीयत से अपने लॉस का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और जो जो प्राविधान, चाहे वो 0 FIR का हो, चाहे महिलाओं और बच्चियों के साथ होने वाले अपराध में कठोरता का, या संगठित अपराध को पहली बार कानूनी एक पक्ष प्रस्तुत रखने का, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से व्यवस्थित रूप से की गई हैं, वो आम आदमियों के, आम व्यक्तियों के, ख़ास तौर से पुरुष और महिला सभी वर्गों के वो एक समत्व दृष्टि देने के साथ साथ एक प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित हो, उसके लिए किए गए हैं। उसके जो भी हमारे पास पैम्फलेट्स से जो भी दिशा निर्देश आए हैं, वो सभी जन सामान्य को प्रत्येक थानों में, रेंज के सभी थानों के माध्यम से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि सभी लोगों के साथ हम कैसे इंसाफ करा सकें मैक्सिमम, और जिसके लिए जो ये कानून लागू किए गए हैं,
ये संविधान की उस मूल भावना के अनुपालन में हम उसको और प्रभावी तरह से क्रियान्वित करें, उसके लिए हम लोग संकल्पित होकर काम करेंगे। पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी इसके बारे में? सभी पुलिसकर्मियों को इसमें ट्रेनिंग कराई गई है। CCTNS से लेकर के हमारे पुलिस बीट के कर्मी तक सभी को प्रशिक्षित किया गया है और प्रशिक्षण एक गत्यात्मक अवधारणा भी है, बुनियादी प्रशिक्षण हो गया है। अब ये डायनेमिक वे में डे टू डे बेसिस पर जनता के हित में, जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रभावी कार्रवाई करेंगे और इन कानूनों का सम्यक अनुपालन इस तरह से होगा कि जो संविधान की मूल भावना है उसकी संरक्षा हो सके। आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक देखते रहिए द अमर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।